हेलो किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। किसान भाइयों, आज मेरे हाथ में तरल कंसोर्टियम एनपीके, लिक्विड कंसोर्टियम एनपीके इफ़को कंपनी का है। दरअसल हुआ क्या है, इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ अन्याय हुआ है। जितना प्रचार इफ़को कंपनी ने डीएपी तरल यूरिया का किया है, इसका नहीं किया है। इसका भी इतना ही प्रचार करना था, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी एक फर्टिलाइज़र है, जिसे इसके बारे में किसान भाइयों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इसका इतना प्रचार नहीं किया। ये एक जैविक खाद है, ये कोई एक रासायनिक खाद नहीं है। इसमें किसान भाइयों आपको मिल जाता है राइजोबियम एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, फास्फोबैक्टीरिया और पोटास सोलुबलाइजन बैक्टीरिया। मतलब जो भी हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ज़मीन में डालते हैं, उसको ये बैक्टीरिया इस योग्य बनाते हैं कि वो पौधे अच्छे से ग्रहण कर सके। इन बैक्टीरियों के अभाव में पौधा ना तो नाइट्रोजन को ग्रहण पर कर पाएगा, ना पोटास को, ना फास्फोरस को। प्राकृतिक रूप से ज़मीन में उपलब्ध है, लेकिन बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए वातावरण और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और बायो खादों का हमारे द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से ये कम होते जा रहा है। तो इफ़को कंपनी ने इन तीनों बैक्टीरिया का इस एक ही प्रोडक्ट में निकाला है। ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको 200 रुपये में मिलेगा और ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसमें राइजोबियम एजोटोबैक्टर है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। पौधे नाइट्रोजन को तभी ग्रहण कर पाते हैं जब वो नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। मतलब ये जैसे कि इंसान जब डायरेक्ट गेहूं नहीं खा पाता है, उसके रोटी बनाकर उसे सेक कर पका कर ही खाता है। इसी प्रकार ये काम करता है मध्यस्थ के रूप में खादों और फसल के बीच में। ये पौधों को पका कर देता है। दरअसल ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में चेंज करेगा, उसके बाद पौधे इसे अच्छे से ग्रहण कर लेंगे और फास्फोरस सोलुबलाइजेशन जो बैक्टीरिया है, वो फास्फोरस को फास्फेट में बदलेंगे, तब पौधे उसे अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। इसी प्रकार पोटास को बैक्टीरिया आयन में तोड़ेंगे, उसके बाद ही पौधे उसे ग्रहण कर पाएंगे। तो हालांकि ये ज़मीन में भी रहता है, लेकिन उसकी मात्रा कम रहती है। तो इससे हमें हर फसल में, मतलब लगभग साल में एक बार यूज़ करना चाहिए। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। अब हम जान लेते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की विधि। किसान भाई क्या करते हैं कि इसे अपनी खड़ी फसल में अक्सर यूज़ करते हैं, जब फसल 2 महीने की हो जाती है, 1.5 महीने की हो जाती है। दरअसल इसे हमें यूज़ करना चाहिए फसल की प्रारंभिक अवस्था में, या तो इसे बोते समय बीज उपचार करिए। ये 1 हेक्टेयर के बीज के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप बीज उपचारित करेंगे तो इसे तुरंत बोना चाहिए बीज को। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन रखे रहे और बो दे, तो इस बैक्टीरिया का प्रभाव कम हो जाएगा। या फिर इसे आप जब भी फसल बोते उससे पहले गोबर का खाद डालते, उस पर स्प्रे करिए, उसमें अच्छे से मिलाइए इसे, और उसके बाद उस गोबर को खेत में फेंक दीजिए। इस तरह भी इसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे अच्छी एप्लीकेशन इसकी होती है, वो है पानी के साथ चलाना। पहला पानी जब हम देते हैं इसे किसी भी फसल में, साल में एक बार इसे यूज़ करना है। लगातार 2-3 साल करिए, फिर 1-2 साल, 2-4 साल बंद कर दीजिए। तो इसे एक टैंक में घोल लीजिए, लगभग 150-200 लीटर, जितना आपको पानी देना है। ये 1 हेक्टेयर के लिए, अगर आपको आधे हेक्टेयर में देना है तो इससे आधी बोतल घोल लीजिए, और टोटीदार नल से आप सिंचाई के साथ नल खोलकर इसका एप्लीकेशन कर सकता है। इसका लाभ ये होने वाला है कि जो आपकी ज़मीन में पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन अघुलनशील अवस्था में पड़ी होती है, उसे ये घोल देगा और इस योग्य बना देगा कि पौधे उससे आसानी से ग्रहण कर सकें। आप सभी जानते होंगे कि फास्फोरस, पोटास का ज़्यादातर हिस्सा, 50% हिस्सा ज़मीन में अघुलन अवस्था में पड़ा रहता है, उसे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसके माध्यम से पौधे उसे ग्रहण करेंगे। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।